गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस समय भाई मैं कहाँ हूँ, देखो ऐसी जगह आने का मन आपका भी करता है ना। जब ऐसे वीडियोस आप देखते हो, जब ऐसे नजारे आप देखते हो, इधर पहाड़ उधर पहाड़ और सामने इतने हरे भरे बुग्याल, आपका मन करता नहीं करता है। तो गाइस इस समय जहाँ मैं जिस लोकेशन में हूँ ना, आप मेरे चारों तरफ देखोगे ना भाई, सिर्फ आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे। भाई क्या लोकेशन है भाई ये। और वो देखो भाई, सामने वो लगा है मेरा कैंपिंग टेंट। वो देखो भाई, हाँ हमने कैंपिंग की थी। और आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए मैं जंगल ऐसे आ गया था। इस बुग्याल को देख के ना मेरा इतना मन किया ना कि इस हरे भरे बुग्याल में बहुत सारी रील बनाऊं, ब्लॉग बनाऊं। तो चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने कैंप टेंट पे चलते हैं और अपने साथी जो लड़के हैं वो भी सोए होंगे, मुझे पता है, उनको भी उठाएंगे। उसके बाद फिर अपने आज के दिन की शुरुआत करेंगे। लड़कों को उठाते हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता बनाते हैं, या फिर अगर वो उठ गए होंगे तो उन्होंने मेरे लिए बना दिया होगा। और गाइस आपके और हमारे घरों में जो गेट होते हैं ना, वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में ना भाई गेट इस टाइप के होते हैं, देख रहे हो, ताकि गाय ना आ जाए, इसलिए ऐसे रास्ते बनते हैं। कितने लोगों के घरों में ऐसे रास्ते आज भी हैं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे शहरों में तो अब ऐसे रास्ते नहीं होते, लेकिन पहले गाँव में ना भाई ऐसे रास्ते हुआ करते थे। अगर आप पहाड़ से बिलोंग करते होंगे तो आपके वहाँ ऐसे रास्ते पक्का होंगे भाई, बताना मुझे। फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने रूफ टॉप टेंट के पास में। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या खूबसूरत बुग्याल है ना भाई। अभी आज जहाँ हम जाएंगे वहाँ तो भाई और मौसम अच्छा होगा फिर यार। भाई ये लो भाई, हमारा भाई भी सुबह उठ चुका है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ तू सोया होगा यार, हैं? अब सुबह कॉफी बनाते, तू क्या बना रहा है? और मुझे लगा कि जाते ही मुझे कॉफी मिलेगी बढ़िया सी, लेकिन नहीं। यहाँ क्या मिल रहा है भाई? वाई, वो भी नेपाल वाली। वहाँ नेपाल में सरकार बदल के, लेकिन वाई नहीं बदली भाई साहब। और गाइस ये अपना टेंट है जहाँ हम सोए थे रात को। भाई बहुत अच्छे से नींद आई है इसके अंदर, बहुत अच्छी नींद आती है और बहुत जगह है इसके अंदर। देखो अभी वाई खा लेते हैं यार। वैसे हमारे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है क्या, खाली इसके अलावा है? अरे मशरूम भी तो है हमारे पास अभी। गाइस 2 पैकेट तो मशरूम पड़े हुए हैं अभी हमारे पास। फिलहाल भाई इस बास्केट के होने से ना बहुत फायदा है भाई, सारी तरीके से मिल जाता है भाई। अपना चलता फिरता घर में कितना मजा है ना यार। भाई खुशबू तो बड़ी लाजवाब है सच में। मैं जब से ना वाई खाना शुरू किया ना, मैंने मैगी खाना छोड़ दिया सर। तो गाइस ये बन चुकी है हमारी ऐसे खूबसूरत से पहाड़ों के सामने। अब आएगा इसे खाने का मजा। वैसे नूडल का स्वाद तो बहुत टेस्टी है, बट ऐसे मौसम के साथ ना खाने में एक ऐसी यादगार मोमेंट बन रहा है ना भाई। जब मैं ये ब्लॉग देखूंगा ना भाई, कहूंगा कि भाई मैंने ऐसे खुले आसमान में पहाड़ों के नीचे बुग्यालों के सामने मैगी खाई है। आपको पसंद है या नहीं ऐसे खाना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो गाइस, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अपना पूरा सामान पैक कर लिया, अपनी गाड़ी ओवरलैंड। अब यहाँ से हम निकलेंगे उन पहाड़ों की तरफ। दिख रहा है आपको भाई, वहाँ जाना है हमने अभी। भाई साहब सब लोग रेडी हो गए, सारा सामान पैक हो गया, हम निकल गए हैं मुक्तेश्वर हिल की तरफ। मुक्तेश्वर हिल में क्या है पता है? मुक्तेश्वर हिल में एक ऐसी चमत्कारी गुफा है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो लोग वहाँ पे आते हैं, जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होते ना, वहाँ पे पत्थर है, उसके अंदर से अगर आप निकलते हैं ना शिवरात्रि के दिन, तो जो महिलाओं को बच्चे नहीं होते उनको बच्चे मिल जाते हैं। एक चोली की जाली नाम से एक फेमस हिल है, उसके ऊपर मुक्तेश्वर महादेव का टेम्पल भी है। ऐसे ही ना मेरा मन तो करता है ना ऐसी गाड़ी का हैंडल घूमता रहे और हमारी गाड़ी ना चलती रहे और पूरी दुनिया में ऐसे घूम ले। मतलब मेरा सच में अंदर से बहुत मन है एक बार वर्ल्ड टूर करने का, कार से दिल्ली टू लंदन, दिल्ली टू मतलब ऐसे थाईलैंड, ये वाला, ये जो मतलब अलग अलग कंट्री है ना, मतलब 10-20 कंट्री। कौन सी कंट्री बोलते हैं, कौन सा वीजा बोलता है? साइगन वीजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइगन वीजा बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं ऐसे कोई वीजा होता है, उसका नाम क्या है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके थ्रू ना भाई आप बाई लैंड आप कहते हैं पूरी दुनिया घूम सकते हैं। मेरा सच बहुत मन करता है ऐसे घूमने का। क्या व्यू है मुक्तेश्वर का भाई, कितने सारे कॉटेजेस बन गए। देखो इधर, ये देखो रास्ता देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आसमान की तरफ जा रहे हैं। इस पूरे 2 से 2.5 घंटे का सफर करके हम लोग पहुंच चुके हैं आपका मुक्तेश्वर। और ये भाई मुक्तेश्वर घाटी देखो, यहाँ से पैदल रास्ता है आपका चोली की जाली का और मुक्तेश्वर महादेव। तो गैस मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर में, और ये है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। तो गैस चलो हमने मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन भी कर लिए, और ये मुक्तेश्वर का सबसे ऊंची चोटी है यहाँ। और यहाँ पे नीचे पास में आप देखेंगे, सामने देखो आपको शिला टाइप की दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका चोली की जाली है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं कि इसके बीच में एक होल है बड़ा सा, वहाँ से रस्सी के माध्यम से जो भी महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, कहते हैं कि अगर जो महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, वो अगर उस गुफा से निकले तो वो उनको बच्चे की प्राप्ति होती है। ये सब एक कहानियों में है। वो सामने देखो भाई, वो आपको शिला दिखाई दे रही है, उसे चोली की जाली के नाम से फेमस है। यहाँ से पूरा 360 व्यू, सामने आपको हिल दिख रहे हैं, ये आपका हरतोला वाली पहाड़ियां हैं भाई, और ये आपका रामगढ़ है, मल्ला रामगढ़, और इधर आपका रैत खान है, और सामने से आपके नैनीताल की पहाड़ियां यहाँ से। तो गाइस मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ चोली की जाली वाले पत्थर पे, जिसकी बात मैंने करी थी। ये है वो आपका मुक्तेश्वर का चोली की जाली वाला भाई। यहाँ से व्यू देखो भाई आप, ओ भाई साहब पूरा 360 व्यू देखो भाई। यहाँ से सारे पहाड़ ना, सारे हिल यहाँ से दिखाई देते हैं। ओहो, है ना भाई मस्त लोकेशन। मुक्तेश्वर आओगे तो यहाँ जरूर आना। अगर गलती से यहाँ से हमारा पैर फिसल गया ना तो पूरी खाई है, देखो भाई कहीं से दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई यहाँ। तो वैसे चोली की जाली तो मैंने दिखा दी, लेकिन मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे एक पत्थर है जहाँ पे बड़ा सा छेद है, उसमें से निकलने में कहते हैं महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर तथा कथित कहानियों के हिसाब से माना जाता है। भाई मेरे तो पैर में ना लिगामेंट की दिक्कत है, लेकिन कबीरा भाई वहाँ पहुंच चुका है भाई साहब। वो देखो
कबीरा वहाँ पहुंच चुका है पत्थर पे। अब मुक्तेश्वर से निकलते हैं भाई हम लोग आगे की तरफ, एक नई और खूबसूरत लोकेशन तरफ। आज के दिन में भाई हमने कहाँ से निकले, सुबह अपनी कैंपिंग लोकेशन से निकले, मुक्तेश्वर पहुंचे, फिर भाई भैया मुक्तेश्वर महादेव गए, उसके बाद चोली की जाली। वाह मस्त लोकेशन थी, मुझे सच में बहुत प्यारी लोकेशन लगती है। अब हम चल रहे हैं कहीं लेक साइड देखने के, आसपास में से कोई लेक भी, कोई ना कोई तो लेक होगी ना। वैसे नैनीताल जो है ना भाई, यहाँ पे इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इतनी लेक है ना भाई, इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक भी बोलते हैं। तो किसी ऐसी लेक में जाएंगे जहाँ मैं आज से पहले कभी नहीं गया हूँ। कोई ऐसी लेक कहाँ पे कभी ना कोई लेक है ऐसी खूबसूरत वाली जहाँ शांति हो, जहाँ हम कैंपिंग कर सके। ऐसी लेक में ले जाएंगे जो बिल्कुल शांत होगी और पक्का, और कैंपिंग करके मजा आएगा वहाँ पे। सुबह नज़ारे बड़े खूबसूरत लगेंगे। चलो अभी काम करते हैं, फिर से एक नई किसी लोकेशन निकलते हैं। नैनीताल नहीं जा रहा हूँ, भीमताल नहीं जा रहा हूँ, 7 ताल भी नहीं जा रहा हूँ। कौन सी लेक है यहाँ पे, वहीं चलते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है, रात के बज गए हैं 9 और भाई हम लोग आपका घूमते घूमते ना, सारे पहाड़ों से घूमते घूमते हम पहुंच गए ऐसी लोकेशन पे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको भीमताल नहीं दिखाऊंगा, नैनीताल नहीं दिखाऊंगा, 7 ताल नहीं दिखाऊंगा, आज मैं आपको एक ऐसी लेक के पास में लेके जाऊंगा। लेकिन वो लेक यहाँ पे नहीं है, मैं ना इस पहाड़ की चोटी पे कम से कम एक ऐसी लोकेशन है, सुबह आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ना यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कि मैं पहाड़ के कितने ऊपर आज गाड़ी अपने यहाँ लगा दी है और यहाँ से व्यू दिखाऊँ को मैं। वो देखो भाई यहाँ से ना क्या लोकेशन लग रही भाई, पूरा 360 भी दिख रहा है। और पता है ये कौन सा शहर है भाई, गैस करके बताओ मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा शहर है। तो भाई सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, अपना ट्राइपॉड लगा रहे हैं यहाँ पे। माना कि व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन भाई पीछे सारे जंगल हैं, तो भाई हमें दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए हमने सबसे पहले अपनी लाइटों का सेटअप कर लिया। एक लाइट हमने ये लगा दी है और एक लाइट हमने यहाँ पे लगा दी है। सबसे पहले कुर्सियाँ लगाते हैं, ये टेबल है, टेबल ये आया हमारा फोल्डिंग टेबल। अपनी कुर्सी टेबल लगा दी है। रात का आज का हमारा खाना यही बनेगा इन खूबसूरत वादियों में। और इस रूफ टॉप फैन को खोलना ना भाई बहुत आसान है यार, सिंपल सा प्रोसेस है, बस ऐसे करो, अपना ठंड लग गया भाई 1 मिनट के अंदर। तो चलो गाइस हम लोगों ने अपना किचन का सेटअप भी कर लिया, सारे बर्तन बाहर रख दिए, सब कप बाहर रख दिए। और यहाँ से व्यू देखो भाई, जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे घरों की लाइट जलती आ रही है। अपना सारा सेटअप मैंने रेडी कर दिया रात की कैंपिंग के लिए। देखो भाई मैं इसको ढूंढ रहा था, ये है मेरा हेडलैम्प। इसका क्या यूज है ना, इसको मैं अपने सर पे पहनूंगा, उसके बाद जो जो चीज बनाऊंगा ना फिर वो चीज काम होगा इसमें। और मशरूम भी काली काली हो गई, प्याज काटना बिल्कुल बढ़िया वाले हैं भाई। आंखों में आंसू आने लग गए, आंसू आने लग गए। तूने कोई प्याज नहीं काटा घर में अपने आज तक? हम जो ना मशरूम लेके आए थे ना, वो 2 दिन पुराने हो गए थे, इसलिए हल्का हल्का सा ना मशरूम काले पड़ गए। तो पहले मशरूम को ना हम धो लेते हैं, और मशरूम खाने लायक तो हो रहे होंगे, क्यों भी खाने लायक हो रहे हैं ना। ये हमारी मशरूम की हालत देखो कैसी हुई है। यहाँ हमारे प्याज खोलने की शुरुआत हो गई है, खोल रहा है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, जो ये मशरूम हमने धोए ना, मशरूम को काट लेता हूँ। फाइनली अपना मशरूम काट गया। अब एक काम करते हैं, फटाफट से पहले मशरूम की सब्जी बना लेते हैं, बाद में उसके बाद बनाएंगे पुलाव, फिर इनको मिक्स कर देंगे, मशरूम पुलाव बन जाएगा। ये देखो, और ये मैंने मशरूम के 2 के 2 पैकेट ना एक बार में डाल दिया पूरे पूरे। तो गाइस मशरूम तो हमने बना लिया था, अब हम बना रहे हैं इसमें बढ़िया से अपने बासमती चावल, फटाफट से ये बन जाएंगे। बाद मशरूम में चावल को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे मशरूम पुलाव, फिर फटाफट से खाएंगे और फिर फटाफट से अपने इस टेंट के अंदर जाके सो जाएंगे। फिर सुबह आपको दिखाऊंगा आखिर भाई मैं किस लोकेशन में, और इतना खूबसूरत आपको लेक भी दिखाऊंगा ना। आप लेक को देख के बताना कि वो कौन सी लेक है उत्तराखंड की, जहाँ पे इस समय मैंने कैंपिंग करी। इस टाइम हो गया, रात के बज गए 11:30, चावल बन गया है। और ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, भाई तू भी सो गया था क्या? हाँ यार, यहाँ देख, इधर आ, किधर तो आ, देख देख, बोलते से बोलते कुछ बात करते उससे। ये क्या है यार ये? हेलो, अरे खाना तो खा ले, तेरे खाना रखा ठंडा हो गया, तेरे सामने रखे रखे, चावल तो खा ले भाई। तो वैसे देख रहे हो आप, और हमारे साथ जो बंदा आया था कौशल, इतना सोता है। कल के ब्लॉग में हमने देखा सुबह सुबह भी सोया था, दिन में भी सोया था, कार के पीछे सोया रहता है। अभी देखो भाई, ये लो भाई हमारे मशरूम को अब करेंगे हम चावल में मिक्स, और मैंने इन दोनों को बुला लिया है, अभी आराम से बैठेंगे, खाना खा के सोएंगे भाई। ऐसे में सोना। तो गाइस चलो भाई काम करते हैं, फटाफट से ना अब खाने को खाते हैं भाई। और ना हम ना सारी प्लेट हमने बर्तन काटने में गंदी कर दी, तो हमारे पास 2 प्लेट बची हुई है, हमें खा लेते हैं भाई स्वाद के साथ। अरे यार क्रीम तो निकालो गाइस, ये आपकी अमूल क्रीम, अब डालूंगा इसको इसमें। ये लो गाइस, अब इसे खाने का मजा। अब मैं ट्रेन के अंदर आ गया हूँ, अब ये काम करता हूँ, फटाफट से सोता हूँ, फिर आपसे सीधे गुड मॉर्निंग में मिलता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि मैंने टेंट कहाँ लगाया है। वो जो लेक मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो कौन सी लेक है, फिर आपको कल सुबह पता चलेगा जब आप उस लेक को देखेंगे। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं आप सब सीधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग भाई साहब। फाइनली भाई मैं तो उठ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नजारा भाई, आखिर बाहर का नजारा है कैसा भाई साहब। ओह गुड मॉर्निंग भाई साहब, हल्का हल्का सनराइज देखो सामने मेरे टेंट के पीछे से हो रहा है भाई रात को तो कुछ दिखाई नहीं देता, हम टेंट कहाँ लगा रहे हैं। ये देखो भाई, ये अपना टेंट, और ये देखो भाई सामने की लोकेशन भाई साहब, और नजारे हैं। और मैं आपको बोल रहा था कि मैंने टेंट कहाँ लगाया लेक के सामने, आपको लेक दिखाऊं। इस लेक को पहचानो, लेक कौन सी है भाई?
ना ये भीमताल है, ना ये नैनीताल है, ना ये आपका सात ताल है। क्या खूबसूरत लोकेशन है ना भाई। और गाइस कल रात पता क्या हुआ, हमने जो टेंट लगाया हमको पता नहीं था कि हमने टेंट वेंट कहाँ लगाया है। डेली मॉर्निंग में उठ के हम सबसे पहले चाय कॉफी नाश्ता बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, मैगी वाई वाई। लेकिन आज जैसे ही उठे हमको लगा यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे एक अम्मा रहती है। देखो सामने, वो देखो। अम्मा नमस्कार, चाय बन गई। अम्मा ने बोला कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, तो अभी चाय पीते हैं। धन्यवाद अम्मा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, मैं अम्मा से हमारी अपनी कुमाऊनी पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ऐसा न लगे क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो दिल्ली नंबर गाड़ी है, तो मुझे मेरे उत्तराखंड में बड़ी शक की निगाहों से भी देखा जाता है कितनी बार, क्योंकि दिल्ली वाले यहाँ पर आके ना बहुत बार ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके बाद ना भाई गाँव वाले थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ऐसी हरकतें, ऐसा नहीं कि हर कोई करता है, 100% में से 70% लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन 30% लोग जो थोड़ा सा इस तरीके के होते हैं ना, रंगबाज छोरे टाइप, वो ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए दिल्ली हरियाणा वाले थोड़ा सा लोग डरे हुए भी रहते हैं और थोड़ा सहमे भी रहते हैं, और उनको अक्सर थोड़ा सा ऐसी नजर देखते हैं कि अगर रात को रुके तो क्यों रुके। लेकिन मैंने बता दिया कि अपना पूरा इंट्रोडक्शन पहाड़ी में दे दिया, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, कि मैं उत्तराखंड का ही हूँ, रोहित पहाड़ी हूँ और इसी पहाड़ का रहने वाला हूँ। क्यों अम्मा, सही बात है। हाँ, और ये आ गई हमारी बढ़िया वाली चाय। ओए हाय हाय हाय, देखो गाइस, अम्मा ने हमारे लिए एक बिस्किट का पैकेट भेजा है ऊपर से। वैसे हमारे पास भी बिस्किट का पैकेट है ऐसी। तो गाइस पहले तो हमारा प्लान था कि हम कॉफी भी बनाएंगे, बट ऊपर से अम्मा ने हमको बिस्किट चाय दोनों भेजी है। तो अभी खूबसूरत सा नज़ारे के सामने हम अम्मा के हाथ की चाय पी लेते हैं। वैसे मैं बिस्किट खाता नहीं उतना, बट अम्मा ने दिया है तो प्यार से खाना पड़ेगा। हाँ, तो चलो गाइस, हमने चाय वाय पी ली है। अब ये बर्तन अम्मा को दे के आया था उनके घर। अम्मा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप चाहते हो इस तरीके से हर रोज कुछ नया नया देखना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, फिर मैं आगे प्लान करूंगा आपके लिए। अभी एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और इन खूबसूरत से पहाड़ों से निकलते हैं अपने वापस घर। कल से नवरात्रि की भी शुरुआत होने वाली है, और नवरात्रि में आपको पता है कि आपके रोहित पहाड़ी पूरे 9 के 9 दिन भाई साहब ना पानी वाला व्रत लेते हैं। मतलब 9 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पीता हूँ। बट इस बार ये हो पाएगा या नहीं, मुझे इस चीज़ को लेकर डाउट है, क्योंकि पता है 27 तारीख को मेरा केदारनाथ का एक बैच जा रहा है, जिससे लेकर मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। और खाली पेट केदारनाथ चढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि केदारनाथ चढ़ने में वैसे ही मैं 3-4 बार रास्ते में खाता हूँ, इतने सारे एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ, आपका ग्लूकोन डी पीता हूँ, पता नहीं क्या क्या पीता हूँ भाई, इलेक्ट्रा। लेकिन इस बार सिर्फ पानी के साथ केदारनाथ जाना, पूरे 22 किलोमीटर पैदल जाऊंगा, वो भी भूखे पेट केदारनाथ तक। वो सोच के ना मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। ऊपर जाके ना भाई आपको पता है सांसों की दिक्कत होती है, तो वहां जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्या मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा या नहीं, ये पता नहीं। बाकी आपको पता है कि मेरे कहते हैं 4 धाम के बैचेस जाते हैं, तो इस बार मेरा बैच जा रहा है 27 तारीख को 2 धाम का, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उसमें हमने तुंगनाथ को भी ऐड कर रखा है, तो उसे बोलते हैं हम KTB, केदारनाथ, तुंगनाथ और बद्रीनाथ। अगर आप भी जाना चाहते हो अपने रोहित पहाड़ी के साथ में, तो दीपावली के अगले दिन केदारनाथ के कपाट बंद थे, उससे पहले चलना है तो मुझे बता देना।